अहले बैत की तो शान वराउल वरा है, उनके लिए पाकीज़गी की एक अलग आयत मौजूद है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिराकुम तत्हीरा। अल्लाह ताला ने अहले बैत को भी ख़ास पाकीज़गी अता फरमाई और हजूर के सहाबा को भी पाकीज़गी अता फरमाई। हजूर ने उन्हें पाक किया है। इन दिनों में बाज़ लोग अहले बैत का जिक्र करके सहाबा की गुस्ताखियाँ करते हैं। हमारा ये अकीदा है, सहाबा और अहले बैत आपस में शीरो शकर है, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हैं। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस पाक है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि औरतों में हजूर सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत फरमाते थे? तो उम्मुल मोमिनीन ने जवाब दिया, हजूर अपनी सबसे छोटी बेटी सैयदा खातून जन्नत के साथ सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। सवाल किससे हुआ है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला। फिर साइल ने पूछा, हजूर मर्दों में सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते थे? उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, मर्दों में हजूर सबसे ज़्यादा मौला अली शेर खुदा से मोहब्बत करते थे। ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ में। बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, बिनते रसूल सैयदा निसाइल आलमीन हज़रत सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया, हजूर औरतों में सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते थे? हज़रत खातून जन्नत ने फरमाया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से। हजूर मर्दों में सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते थे? हज़रत खातून जन्नत ने फरमाया, सिद्दीक़ अकबर से। अब मुझे बताएं, आपस में उनकी दुश्मनियाँ थीं या मोहब्बतें थीं? आपस में उनकी मोहब्बत थी, वो शीरो शकर थे। आज बाज़ लोगों ने इस चीज़ को मकसद बना लिया है कि हमने बस यही बयान करना है कि सहाबा अहले बैत के दुश्मन थे। हजूर आए हैं पाक करने। हजूर ने कितने लोगों को पाक किया है? वो कहते हैं सिर्फ 3 लोगों को पाक किया, हज़रत सलमान फ़ारसी, हज़रत बिलाल हबशी, हज़रत मिक़दाद, बस 3 को पाक किया है। हजूर के विसाल के बाद ये 3 मुसलमान थे। हजूर ने 23 साल मेहनत फरमाई, जंगें लड़ी, और आज कोई के सिर्फ 3 लोगों को हजूर ने पाक किया है। कुरान का ही इनकार कर दिया। कितनी आयतें ऐसी हैं, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ा बैना क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। कुरान कह रहा है कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर नेमत की है, तुम्हारे दिलों में उल्फत पैदा की, तुम्हें भाई भाई बना दिया। और आजकल बाज़ लोगों का मकसद ही ये है कि वो सहाबा और आले बैत की दुश्मनियाँ साबित कर रहे हैं। जो ये अकीदा रखे ईमान खराब, जो ये अकीदा रखे वो इस्लाम पे जुल्म कर रहे हैं, जो ये अकीदा रखे वो मुल्की अमन को खराब कर रहा है। आले सुन्नत का अकीदा कितना सच्चा और सच्चा है। रुहमाउ बैनहुम, सहाबा अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत सहाबा से मोहब्बत करते हैं। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हदीस पाक रिवायत की है कि मौला अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। अन्नज़रु इला वजह अलीय्यिन इबादत। ये हदीस किसने रिवायत की है? हज़रत सिद्दीक़ अकबर, कि मौला अली के चेहरे को देखना इबादत है। अब दूसरी तरफ देखें मौला अली ने क्या शान इनकी बयान की। हदीस की किताब है कंजुल उम्माल। इस हदीस की किताब के मुसन्निफ अल्लामा अली बिन हुसामुद्दीन मुत्तकी बुरहानपुरी, मक्का शरीफ में इनका मज़ार है, जन्नत माला में, जो मक्का शरीफ का मशहूर कब्रस्तान है, वहाँ इनका मज़ार है। हज़रत अली बिन हुसामुद्दीन बुरहानपुरी कंजुल उम्माल में हदीस नंबर 36,106 मौला अली शेर खुदा बयान करते हैं। आलमे अरवाह में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रूह सिद्दीक़ अकबर को देखा, रूह फारूक आज़म को देखा, तो हजरत मूसा ने अर्ज की, या अल्लाह ये 2 बंदे मेरी उम्मत में पैदा कर दे। कंजुल उम्माल में हदीस है, मौला अली रिवायत कर रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म की रूहों को देखा, या अल्लाह ये 2 मेरी उम्मत में पैदा फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया, प्यारे मूसा ये दोनों मैंने अपने महबूब को अता फरमा दी।
हजरत मौला अली शान बयान करते हैं सिद्दीक अकबर फारूक आजम की। सिद्दीक अकबर फारूक आजम शान बयान करते हैं मौला अली की। वो आपस में शीरो शकर थे, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले थे। हजरत फारूक आजम का दरबार लगा है, कुछ लोग दूसरे इलाकों से आए बैठे हैं, गुफ्तगू हो रही है। आपके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर आए। अब्दुल्ला बिन उमर घर उस हुजरे में दाखिल हुए जहां मुशावरत हो रही थी। हजरत फारूक आजम ने फरमाया बाहर चले जाओ और दरवाजे पे इंतजार करो, जब तक मैं इजाजत ना दूं अंदर ना आना। ये खलीफा के बेटे हैं, अमीर अल मोमिनीन के बेटे हैं। अब्दुल्ला बिन उमर बाहर चले गए, अब दरवाजे पे खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद इमाम हसन आए, उन्हें भी कोई काम था अमीर अल मोमिनीन से। पूछा अब्दुल्ला बिन उमर आप बाहर क्यों खड़े हैं? उन्होंने जवाब दिया अंदर कोई मुशावरत हो रही है और मुझे अमीर अल मोमिनीन ने बाहर भेज दिया है कि तुम दरवाजे पे खड़े रहो, जब तक मैं इजाजत ना दूं अंदर नहीं आना। इमाम हसन ने सोचा उन्होंने अपने बेटे को अंदर आने की इजाजत नहीं दी, तो लिहाजा मुझे चाहिए मैं भी इजाजत ना मांगू ना जाऊं। वो वहीं से वापस पलट गए। किसी ने अंदर जाके आपको बताया कि इमाम हसन आए थे और दरवाजे से वापस पलट गए हैं। मुशावरत हो रही थी। हजरत फारूक आजम फौरन उठ खड़े हो गए और फरमाया जाओ दौड़ के इमाम हसन को बुला के लाओ, जाओ दौड़ के नवासा रसूल को बुला के लाओ। गुलाम गया, इमाम हसन को बुलाया, आप वापस आए। जो ही आप उस हुजरे में, उस कमरे में दाखिल हुए, फारूक आजम ने खड़े होकर इस्तकबाल किया और सवाल किया जब आप दरवाजे तक आ गए तो वापस क्यों चले गए, अंदर तशरीफ ले आते। इमाम हसन ने फरमाया मैं इसलिए वापस चला गया कि आपके अपने बेटे तो बाहर खड़े थे और उन्होंने कहा कि मुझे इजाजत नहीं दी गई, लिहाजा मैं बाहर खड़ा हूं। मैंने सोचा फारूक आजम ने अपने बेटे को इजाजत नहीं दी तो मैं भी इजाजत ना लूं, मैं भी यहां से वापस चला जाऊं। अब दिल थाम के सुने फारूक आजम ने जवाब क्या दिया है। फरमाया वो उमर का बेटा है, आप रसूलुल्लाह के बेटे हैं। सैयदना फारूक आजम ने फरमाया वो तो उमर का बेटा है जिसे मैंने दरवाजे पे खड़ा किया है। आप तो रसूलुल्लाह के बेटे हैं और आइंदा के लिए भी याद रखें मेरे दरवाजे पे आकर आपको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। आप बगैर इजाजत के ही उमर के घर में दाखिल हो सकते हैं, आप बगैर इजाजत के ही मेरे पास आ सकते हैं। ये वो मोहब्बत थी जो सहाबा इकराम अहले बैत इज़ाम से करते थे। 2-3 दिन गुजर जाते, मुलाकात ना होती तो हजरत सैयदना फारूक आजम खुद चले जाते दरवाज़े मुर्तज़वी पर। मौला अली शेर खुदा पूछते अमीर अल मोमिनीन किधर आए हैं, फारूक आजम किधर तशरीफ लाए हैं? तो हजरत फारूक आजम फरमाते मैं तस्वीर मुस्तफ़ा देखने के लिए आया। क्या देखने आया हो? ये कौन सी तस्वीर मुस्तफ़ा है जो मौला अली के घर में थी? ये कौन सी तस्वीर मुस्तफ़ा है जिसे देखने के लिए खुद फारूक आजम चल के आते हैं? अल हसन अशबह बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सदर व रास वल हुसैन फीमा असफल ज़ालिका। सर से लेके सीने तक इमाम हसन हजूर के मुशाबे थे और सीने से लेके कदमैन तक इमाम हुसैन हजूर के मुशाबे थे। दोनों शहजादे इकट्ठे खड़े होते थे, तस्वीर मुस्तफा नजर आती थी। इसीलिए बरेली के ताजदार ने लिखा है मादूम न था साया शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा गाह थी जाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के 2 हिस्से कर दिए, आधे से बने हसन आधे से हुसैन। क्या मैं और आप हजूर की सुन्नतें पूरी कर सकते हैं, नाखन काट सकते हैं, सुन्नत के मुताबिक अमामा शरीफ बांध सकते हैं, दाढ़ी शरीफ रख सकते हैं, लेकिन क्या हम अपनी उंगलियों की शक्ल भी हजूर के दस्ते पाक की तरह कर सकते हैं? वो कितने खुश नसीब हैं जिनके ज़ाहिरी वजूद भी अल्लाह ने हम शक्ल पैगंबर बनाए। इसीलिए बरेली के ताजदार कहते हैं क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की,
ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन, मोमिन ही इनसे मोहब्बत करता है और जिसके दिल में इनकी सच्ची मोहब्बत है, इनकी मोहब्बत कलीद जन्नत है। आज मैंने सिर्फ चंद एक फ़ज़ाइल बयान किया। आइंदा जुमातुल मुबारक 11 मुहर्रम को इंशाअल्लाह वाक़े करबला बयान करूँगा। इन्हीं अल्फाज पे गुफ्तगू समेटता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल